सांप का डसा हुआ, फांसी का लगाया हुआ, जहर का खाया हुआ, पानी में डूबा हुआ, किसी के द्वारा मारा गया, ये सब अकाल मौत होती है। और अकाल मौत अगर हो गई तो असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जनाः। ये प्राणी, ये आत्मा असूर्या नामक लोक में जाती है। ये सब वेद वाक्य बोल रहे हैं, वेद का मंत्र है ये किसी शास्त्र में नहीं, वेद में लिखा है। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। तो ये जो आत्मा जो आत्महत्यारी होती है, ये स्वयं कारण बनती है अपने शरीर को विनष्ट करने के लिए। ये असूर्या नामक लोक में जाती है। प्रेत्य, पहले तो प्रेत्य अवस्था होती है। प्रेत्य माने मरने के बाद, प्रेत्य नाम शब्द है, इसका अर्थ होता है मरने के बाद। अभूत माने जब इसका हिसाब किताब हो जाता है यमराज जी के यहाँ, तब उसको भूत की संज्ञा दी जाती है। और देखिए अपने यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, 10 दिन तक जलदान दिया जाता है। ये आत्मा को प्राप्त होता है। हमारे कुछ ज्यादा पढ़े लिखे कहते हैं कि यहाँ से सूर्य भगवान को जल दे रहे हो उनको प्राप्त होगा, बीरबल खिचड़ी बनाए हो, पिंडदान पुरखों को दे रहे हो उनको प्राप्त होगा। अरे मेरे पढ़े लिखे भाइयों, भद्र पुरुषों, ज्यादा पढ़े लिखे हुए लोगों, मिलता है। ये हम बोल रहे हैं क्योंकि हमने भी शास्त्रों का अनुशीलन किया है और समाज में हमने बहुत ही बारीक दृष्टि से मैंने देखा। एक बिटिया कानपुर से हमारे यहाँ, उसने फोन किया, वो पड़ोस की थी ठाकुर साहब के, उसके पति को जहर दे करके मार डाला गया और पड़ोस में शादी पड़ी हुई थी। पड़ोसी ने कहा बच्ची काम उठा दो, अभी काम कर नहीं पाएंगे, शादी हो जाए तब काम कीजिएगा। तो पड़ोस शादी पड़ी हुई थी। अब बच्ची के जब सुहाग लुट गया तो घर में कोई बचा नहीं, अब वो विवश हो गई, कहां से काम करे। पड़ोसी के सहारे थी, काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ, जब काम 13वीं वर्षी नहीं हुई, 13वीं संस्कार नहीं हुआ, अब उसका जो पति था वो रात में जब 1-2 महीना बीता तो रात में सपना दिखाने लगा, अरे मुझको भूख लगी है, मुझको खाना लाओ। एक दिन 1:30 बजे रात को मेरे पास फोन आया। वो बिटिया कांपते हुए कह रही थी, गुरुजी। हमने कहा क्या हुआ, इतनी रात गई तुम फोन कर रही हो? गुरुजी मेरे पति देव आंगन में खड़े हैं, मुझसे भोजन मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझको हाथ की बनाई हुई रोटी लाओ, मुझको बहुत जोर प्यास लगी है, मेरी आत्मा जल बुला रही है, मुझको जल पिलाओ। और उजाली रात है, मैं साफ साफ देख रही हूँ उनको। तो मैंने कहा अरे तुम फोन काटो। हम भी थोड़ा सा डर गए भाई, 1:30 बजे रात को, हम भी इंसान हैं, डर सबको लगता है, भूख सबको सताती है। हमने कहा बिटिया देखो सुबह बात करेंगे, एक काम करो कि तुम बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर डालो 11 बार। 11 बार, हाँ 11 बार कर डालो, तुम्हें नींद आ जाएगी। अब वो अपना हनुमान चालीसा में फंस गई, इधर हम बहुत परेशान हो गए। जब 6-7 महीने के बाद पितृपक्ष आया, कुंवार का अक्टूबर का महीना आया, उसकी 13वीं वर्षी हुई, तब जाकर के वो सपने में आना बंद हुआ। आत्मा भटकती रहती है, इसलिए सांप का काटा हुआ, अग्नि में जला हुआ, पानी में डूबा हुआ, जहर का खाया हुआ, फांसी लगाया हुआ, इनकी अधोगति होती है तो महाराज परीक्षित की अधोगति हो जाएगी। इतना बड़ा राजा, पांडवों का वंशज, गर्भ में भगवान ने दर्शन दिया और इसका पतन हो जाए, क्या किया जाए? किसी को सूझ नहीं रहा था क्या किया जाए। सारे